दोस्तों देश को पहली और दूसरी अमृत भारत की जो सौगात है वो ऑलरेडी एक साथ ही मिल चुकी है। इसके बाद दोस्तों अब तक हमारी देश की तीसरी या फिर चौथी अमृत भारत गाड़ी लॉन्च नहीं हो पाई है और इसके लिए जो इंतजार है वो अब तक काफी लंबा हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब जो यात्रियों का इंतजार है अमृत भारत गाड़ियों को लॉन्च होते हुए देखने के लिए वो भारतीय रेलवे खत्म करने वाली है और यहाँ पर एक साथ ही आने वाली तीसरी और चौथी अमृत भारत के जो रूट्स हैं वो सामने आ चुके हैं और इन्हीं पर हमारे देश की तीसरी और चौथी अमृत भारत गाड़ियां लॉन्च होने वाली है। और यहाँ पर एक बार फिर से आपको दो अमृत भारत की जो सौगात है वो एक साथ देखने को मिलेगी, ऐसा भारतीय रेलवे तैयारी कर रही है। साथ ही दोस्तों ये गाड़ी कब लॉन्च होने वाली है ये भी बताया गया है रेलवे की तरफ से। तो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ तीसरी और चौथी अमृत भारत से रिलेटेड कि ये गाड़ी किस रूट पर चलने वाली है, कितने घंटे में सफर को पूरा करने वाली है। A to Z जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए बिना स्किप किए हुए। और यहाँ पर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम फिलहाल बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों हमारे देश की पहली और दूसरी अमृत भारत गाड़ियां चल रही है और पहले से चल रही है जो दोनों अमृत भारत गाड़ियां हैं ये काफी कमाल कर रही है। काफी जो कमाल का रिस्पॉन्स है वो यात्रियों की तरफ से देखने को मिला है इन गाड़ियों को लेकर। इसीलिए दोस्तों देश में बड़े लेवल पर अमृत भारत गाड़ियों को लॉन्च करने के लिए भारतीय रेलवे खुद भी एक्साइटेड है, क्योंकि ये गाड़ियां सुपर हिट साबित हो रही है जिस रूट पर ये गाड़ियां लॉन्च होती है। और खासकर ये गाड़ियां श्रमिक भाइयों के लिए डिजाइन किया गया है जिससे श्रमिक भाइयों की जो यात्रा है वो आसान हो पाए। और इसलिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों में इनकी जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे बड़े लेवल पर करने वाली है। वहीं दोस्तों पहली और दूसरी अमृत भारत गाड़ी लॉन्च होने के बाद जो कि पिछले साल दिसंबर के महीने में 30 दिसंबर को लॉन्च हुई थी, उसके बाद अब तक कोई भी अमृत भारत गाड़ी लॉन्च नहीं हुई है। और अब तक दोस्तों काफी लंबा इंतजार भी हो चुका है और सच में लोग अब इंतजार करते करते थक चुके हैं कि आखिर हमें अब नए रूट पर जो अमृत भारत गाड़ियां हैं तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे करके जो अमृत भारत गाड़ियां हैं वो कब देखने को मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो दो रूट्स हैं नई अमृत भारत ट्रेनों के लिए उसको फाइनल किया गया है और ये जो अपडेट है वो मिला है रेलवे की तरफ से। तो ऐसे में दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि हमारे देश की ये तीसरी और चौथी अमृत भारत ट्रेनें होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं इनके रूट के बारे में कि ये गाड़ी किस किस रूट पर ऑपरेट होने वाली है। तो दोस्तों बात कर ले इन दो अमृत भारत के रूटों के बारे में, तो इसमें जो सबसे पहला रूट है हमारी आने वाली नई अमृत भारत के लिए ये है दानापुर से SMBT बेंगलुरु वाला, यानी कि पटना से बेंगलुरु के बीच में हमारी देश की जो तीसरी अमृत भारत ट्रेन है इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे करने वाली है। और यहाँ पर दानापुर से SMBT बेंगलुरु के बीच में चलने वाली हमारी जो अमृत भारत होगी वो अप्रोक्सीमेटली 2680 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। और फिलहाल इस दूरी को तय करने में चल रही जो गाड़ियां हैं वो 44 से 46 घंटे का जो समय है वो एवरेज लेती है, तब जाके पहुंच पाती है। वहीं हमारी जो अमृत भारत लॉन्च होगी दानापुर से SMBT बेंगलुरु के बीच में वो इसे 2680 किलोमीटर की दूरी को अप्रोक्सीमेटली 40 घंटे में तय करने वाली है। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट है उनमें दावा किया जा रहा है कि हमारी ये जो अमृत भारत लॉन्च होगी दानापुर से बेंगलुरु के बीच में वो इसे 2680 किलोमीटर की दूरी को मात्र 20 से 22 घंटे में पूरा करने वाली है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये चीजें अभी के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो एक्चुअल ट्रेवल टाइम है वो लगभग 40 घंटे के आसपास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल ट्रेनें लगभग 44 घंटे के समय लेती है। ऐसे में हमारी पुशपुल टेक्नोलॉजी वाली जो अमृत भारत होगी जिसका एक्सेलरेशन एक नॉर्मल ट्रेन से अच्छा होता है, वो लगभग ट्रेवल टाइम में 3 से 4 घंटे की जो बचत है वो कर सकती है इस पूरे रूट पर। वहीं दोस्तों दानापुर से बेंगलुरु वाले इस रूट के बारे में हम बात करें तो इस पर ट्रेनों की कमी नहीं है और आए दिन इस पर जो स्पेशल गाड़ियां हैं उनको भी भारतीय रेलवे उतारती है। और इतनी ज्यादा गाड़ियां चलने के बाद भी ये जो पूरा रूट है वो हमेशा ही आपको पैक दिखेगा, क्योंकि दोस्तों बिहार के जो बड़ी संख्या में श्रमिक भाई हैं वो साउथ में भी अपने रोजगार को लेकर आते जाते हैं। इसीलिए दानापुर से बेंगलुरु वाला ये जो रूट है, खासकर बिहार को जोड़ने वाला ये जो रूट है वो हमेशा से ही रेलवे के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है। और इस पर नई ट्रेनों की जो जरूरत है वो किसी भी बड़े त्योहार के सीजन में बिल्कुल साफ साफ दिख जाता है। इसलिए दोस्तों दानापुर से बेंगलुरु के बीच में हमारे देश की ये जो तीसरी अमृत भारत है इसको भारतीय रेलवे लेकर आने वाली है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अपने लास्ट फेज में पहुंच चुका है। वहीं दोस्तों दानापुर से SMBT बेंगलुरु के बीच में चलने वाली हमारी जो अमृत भारत होगी ये टोटली नॉन AC कोच के साथ चलने वाली है। और ये बात मैं इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि अभी AC कोचेस वाली जो अमृत भारत है इसको लेकर भी चर्चा काफी तेज है। तो दानापुर से बेंगलुरु के बीच में लॉन्च होने वाली हमारी जो अमृत भारत होगी इसमें कोई भी AC कोचेस नहीं होगा, ये भी टोटली नॉन AC कोच वाली अमृत भारत ट्रेन होने वाली है। बाकी दोस्तों दानापुर से बेंगलुरु के बीच में इस गाड़ी का जो हॉल्ट है वो कहाँ कहाँ होना चाहिए ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे रूट के बारे में जिस पर हमारी देश की चौथी अमृत भारत गाड़ी लॉन्च होने वाली है, तो दोस्तों ये रूट है भोपाल से बेंगलोर वाला। और यहाँ पर दानापुर से बेंगलोर के अलावा भोपाल से बेंगलोर के लिए भी हमारी जो अमृत भारत है नॉन AC कोच वाली वो चलने वाली है, क्योंकि दोस्तों भोपाल से बेंगलोर वाला ये जो रूट है ये अभी अमृत भारत गाड़ी के लिए काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है और इसको लेकर जो मीडिया रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुके हैं। यानी कि हमारी देश की तीसरी अमृत भारत पटना से बेंगलोर के बीच में चलने वाली है और हमारी देश की जो चौथी अमृत भारत होगी वो भोपाल से बेंगलोर को जोड़ेगी। भोपाल से बेंगलोर का जो कनेक्टिविटी है
उसको एज ए नॉन एसी ट्रेन के माध्यम से काफी बेहतर करने वाली है। दोस्तों बात करेंगे भोपाल से बेंगलोर वाले रूट की, तो भोपाल से बेंगलोर जाने के लिए जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेनें कवर करती है वो है 1650 किलोमीटर, और इस 1650 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अभी जो चल रही गाड़ियां हैं वो लगभग 24 घंटे से लेके 33 यानी कि 33 घंटे का जो समय है वो लेती है। और एवरेज इतना ट्रेवल टाइम आपको देना होता है बेंगलोर से भोपाल या फिर भोपाल से बेंगलोर पहुंचने में। लेकिन इस रूट पर हमारी आने वाली अमृत भारत गाड़ी इस 1650 किलोमीटर की दूरी को लगभग 22 से 23 घंटे में कवर करने वाली है, क्योंकि इस रूट पर ऑलरेडी राजधानी ट्रेन का जो कनेक्टिविटी है वो आपको देखने को मिलता है। ऐसे में राजधानी लगभग 24 घंटे का जो समय है वो लेती है, इसीलिए हमारी अमृत भारत भी इस रूट पर कुछ खास ट्रेवल टाइम कम करने वाली नहीं है और लगभग 22 से 23 घंटे में आपको इस दूरी को तय करके पहुंचाने वाली है। दोस्तों भोपाल से बेंगलोर वाले रूट पर भी जो नई ट्रेनों की डिमांड है वो काफी ज्यादा हाई है। लोग चाहते हैं कि इस रूट पर नई नई गाड़ियां उतरे, क्योंकि इस रूट पर जो लंबा वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिलता है चल रही गाड़ियों के अंदर। इसीलिए दोस्तों अमृत भारत गाड़ी मतलब कि एक फुली नॉन एसी गाड़ी इस रूट के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि इसमें 12 स्लीपर के कोच रेलवे लगाएगी। ऐसे में स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनको टिकट मिलने का जो चांस है, कंफर्म होने का जो चांस है वो भी ज्यादा हो जाएगा इस गाड़ी लॉन्च होने के बाद। और खासकर भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश से कर्नाटक के बेंगलुरु का जो कनेक्टिविटी है वो ये गाड़ी काफी हद तक बेहतर करने वाली है, ऐसे दावे अभी मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों पिछली बार एक साथ 2 अमृत भारत को लॉन्च करने के बाद भारतीय रेलवे एक बार फिर से एक साथ 2 अमृत भारत को लॉन्च करेगी, और ऐसे अभी जो मीडिया रिपोर्ट है उसमें दावे किए जा रहे हैं। और जैसे हमारे देश की पहली और दूसरी अमृत भारत गाड़ी साथ में लॉन्च हुई, वैसी तीसरी और चौथी अमृत भारत गाड़ी लॉन्च होती है तो यात्रियों के लिए सच में काफी बड़ी सौगात होगी। दोस्तों हमारी दानापुर से बेंगलोर के बीच में चलने वाली जो अमृत भारत होगी, इसका जो एमपीएस होगा मतलब कि मैक्सिमम परमिसिबल जो स्पीड होगा इस गाड़ी के लिए वो यहाँ पर 130 की एमपीएच होगा। वहीं हमारी भोपाल से बेंगलोर वाली अमृत भारत भी मैक्सिमम 130 के स्पीड में अपनी यात्रा को पूरा करने वाली है। अब दोस्तों हम सबसे मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर ये जो दोनों अमृत भारत ट्रेनें हैं ये कब तक लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों अमृत भारत गाड़ियां जुलाई में ट्रैक पर उतरने वाली है, यानी कि ये महीना जून है और जून महीना के बाद जुलाई में इसका जो लॉन्चिंग है वो हमें देखने को मिलेगा। ऐसे जो मीडिया लीक्स हैं वो सामने आए हैं, हालांकि अभी इसके ऊपर ऑफिशियल अपडेट आना बाकी है। और यहाँ पर अब तक देश में आचार संहिता लगा था और यहाँ पर इसकी वजह से जो सारे काम है वो रुके थे, लेकिन अब फाइनली ये सारी चीजें खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। और ऐसे में बीजेपी अपनी एक बार फिर से सरकार बनाने वाली है और बीजेपी का जो महत्वाकांक्षी योजना है उसमें वंदे भारत, अमृत भारत और स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें शामिल है। यानी कि वंदे भारत टाइप की जो ट्रेनें हैं वो बीजेपी की एक महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी सरकार आने के बाद एक बार फिर से इनकी जो लॉन्चिंग है पूरे देश में वो काफी तेज होने वाली है और इसलिए जो अमृत भारत गाड़ियां हैं वो आपको जून महीने के बाद जुलाई में ट्रैक पर देखने को मिल सकती है, ऐसे दावे मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं। और खासकर श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि पूरे देश में वंदे भारत टाइप की जो ट्रेनें हैं इनका एक पूरा जाल बिछाया जाए, जिस पर कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कुछ महीनों तक ब्रेक लगा था, लेकिन अब ये सारी चीजें क्लियर हो चुके हैं और अब हमें बहुत जल्दी ही जो खुशखबरी है रेलवे की तरफ से ऑफिशियली वो देखने को मिलने वाली है। बाकी दोस्तों ये दोनों अमृत भारत गाड़ियों को लेकर आगे जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आता है रेलवे की तरफ से मैं आपको फिर से अपडेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बाकी दोस्तों देश में और कौन कौन से रूट पर अमृत भारत गाड़ियों को लॉन्च करना चाहिए ये भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों यहीं तक तीसरी और चौथी अमृत भारत का अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।